आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है हाउसकीपिंग है, कार्यशाला की सुव्यवस्था। इसको हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कहीं पे भी काम करते हैं किसी वर्कशॉप में, चाहे वो हमारे एजुकेशन की वर्कशॉप हो जहाँ हम कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कोई इंडस्ट्री की वर्कशॉप हो, तो वहाँ ये बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल सा होता क्या है इसमें, एक बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप जहाँ पे कचरा फैला हुआ है, कहीं लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, लोहे के टुकड़े पड़े हैं, तेल फैला हुआ है, औजार इधर उधर पड़े हुए हैं, या फिर फर्श पे आपके तार पड़े हुए हैं, ठीक है, फर्श पे आपके तार पड़े हुए हैं, तो क्या आप वहाँ पे काम करना पसंद करेंगे? तो आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, आप गिर सकते हैं, पैर में चोट लग सकती है, ऑयल है, फिसल सकते हैं, ये सारी है। अगर इसके हम विपरीत अगर बात करें, अगर विपरीत में अगर हम बात करें, देखिए औजार अपनी जगह रखे हुए हैं, ठीक है, और तेल तुरंत साफ किया जाता है अगर फर्श पे गिरता है, रास्ते खुले हुए हैं, मशीन के आसपास सफाई है ना, तो काम तेज होगा और सुरक्षित भी होगा और आसानी से होगा। और यही चीज हमारी एक गुड हाउसकीपिंग कहलाई जाएगी, यही चीज हमारी एक गुड हाउसकीपिंग कहलाई जाएगी। तो हाउसकीपिंग इसीलिए भी जरूरी होता है कि हमारा मन लगे, मशीनों पे साफ सफाई रहे, काम तेज हो, सुरक्षित हो और आसानी से हो। ठीक दूसरे कॉन्सेप्ट में ये था कि अगर यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, औजार इधर उधर पड़े हुए हैं, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, तो आपका मन नहीं लगेगा, और वहां पे ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक, आपको मैं चित्र दिखाता हूं और चित्र के माध्यम से आप बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये आपको फर्स्ट जो ये वाला है, सेकंड आपका ये वाला है, इन दोनों को आप देख के बताइए कि आपको किस में आपको काम करना अच्छा लगेगा। ये आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। ठीक, आप यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, आपका मन इस वाले में लगेगा। पहला जो आपको चित्र दिख रहा है, ये आपको देखिए मशीन गंदी पड़ी हुई है, चारों तरफ ऑयल फैला हुआ है, टूल्स इधर उधर पड़े हुए हैं, रास्ते का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आपको मन ही नहीं लगेगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, सुरक्षित ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आपको यहाँ पे देखिए एकदम साफ है, मशीन के लिए एरिया बनाया है, रास्ते साफ दिख रहे हैं, टूल्स जहां रखा होना चाहिए वहां रखा है, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से है। तो यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, काम करना अच्छा लगेगा, दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। ये ही आपकी एक गुड हाउसकीपिंग कहलाएगी। ठीक, एक और मैं आपको चित्र दिखाता हूं, उसको आप देखिए। ये इसमें आपको देखिए यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन है, कितना नीट एंड क्लीन है, इसको ही हम गुड हाउसकीपिंग बोला जाएगा। इसको हम लोग एक गुड हाउसकीपिंग बोलेंगे कि सारी चीजें सुव्यवस्थित है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया माहौल है, आपका मन लगेगा काम करने में, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप अच्छे से समय यहाँ पे कर सकते हैं। वहां जब हाउस कीपिंग नहीं होगा, वहां पे आपका मन नहीं लगेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होगी। तो एक गुड हाउस कीपिंग इसीलिए भी जरूरी होता है। ठीक, अगर एक हमको हाउस कीपिंग करनी है, मान लीजिए मेरे पास में एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप की हाउस कीपिंग करनी है, तो उसके लिए क्या हमको उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले हमारे यही उद्देश्य है कि हमारे वहां पे दुर्घटना को रोकी जा सके, कार्य में मन लगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो, यही सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि एक हाउस कीपिंग करने के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। देखिए, हाउस कीपिंग का उद्देश्य, ठीक है, पहला उद्देश्य होना चाहिए कि दुर्घटना को रोकना है, इसीलिए हमें हाउस कीपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्यस्थल को हमें साफ रखना चाहिए, काम की उससे क्या होगी, गति बढ़ेगी, औजारों की आयु लंबी होगी, मशीनों को सुरक्षित रहेंगी, मशीनें सुरक्षित रहेंगी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनेगा जिससे कर्मचारी वहां पे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये एक हाउस कीपिंग के उद्देश्य रहने चाहिए कि जो हमारे हाउस कीपिंग के उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य ये है। देखिए, जब तक एक वर्कशॉप हो गया या फिर एक
वर्कर हो गया, ऑपरेटर हो गया, उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तब तक वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप अपने कॉलेज की किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं, वहां पे ये सारी चीजें आप मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, काम करने में अच्छा लगेगा, आपका दिल लगेगा और आपको समय बिताना अच्छा लगेगा कि यहाँ पे और बैठा जाए और काम किया जाए। और जहाँ पे गंदा पड़ा है वहां से तो आपको हटना और अच्छा लगेगा कि यहाँ से जल्दी हट जाए, कब समय जो है जल्दी यहाँ से निकले और यहाँ से हम बाहर जाएं। तो ये जरूरी है कि हमको हाउस कीपिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब हाउस कीपिंग के हम मुख्य सिद्धांतों की अगर बात करें कि क्या क्या हाउस के सिद्धांत होते हैं, तो हाउस कीपिंग में सबसे पहला होता है सिद्धांतों में सफाई, मतलब क्लीनिंग। क्लीनिंग हमको करनी चाहिए। वर्कशॉप में नियमित सफाई हमारा पहला नियम होना चाहिए। अगर हम डेली वर्कशॉप में जाते हैं तो सबसे पहले हमें वर्कशॉप में सबसे पहले और पहला नियम ही हमारा सफाई का रहना चाहिए। जब तक हम वर्कशॉप में सफाई नहीं करेंगे तब तक वहाँ की क्लीनिंग नहीं होगी। तो क्लीनिंग सबसे पहला नियम होना चाहिए। जैसे आपको हो गया, सबसे पहले आपको मशीन क्लीन करनी चाहिए, फर्श क्लीन करनी चाहिए, औजारों को भी क्लीन करना चाहिए, जो आपकी वर्किंग टेबल है, कार्य मेज बोलते हैं, उसको क्लीन करना चाहिए। मेटल के चिप्स अगर मशीन पे हैं तो उनको हटा देना चाहिए, धूल अगर लगी है तो उनको हटा देना चाहिए। मशीन पे या फिर आपकी वर्किंग टेबल है वहाँ पे अगर तेल और ग्रीस इस तरह का है तो उनको भी हटा देना चाहिए। ठीक है, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप मेटल के चिप्स को आप हाथ से नहीं उठाना है। ठीक है, ब्रश से या फिर चिप जो हुकर होता है उससे हटाना है, चिप हुक बोलते हैं जिसको, उससे आपको हटाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा सुव्यवस्थित रखना, ऑर्गेनाइज रखना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज टाइप से रखना। तो ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको क्या क्या करना है कि हर औजार को उसकी निश्चित जगह पे होना चाहिए। हर एक औजार को उसकी निश्चित जगह पे होना चाहिए। जैसे आप हैमर देखा है, हैमर को भी जहाँ रखना चाहिए वहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हैमर आपने कटिंग टूल में रख दिया या फिर आपने मेजरमेंट टूल में रख दिया, तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हैमर का जहाँ आपने स्थान बनाया हुआ है वहीं पे हैमर रखना चाहिए। उसी तरह से स्पैनर, स्पैनर को भी जहाँ आपका स्पैनर होना चाहिए वहाँ पे आपका स्पैनर होना चाहिए। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर रखने के लिए जो स्थान है वहाँ पे रखना चाहिए। अगर हो सके तो उसका जो डब्बा है उसमें पैक करके रखना चाहिए, क्योंकि वर्नियर बहुत ही सेंसिटिव मेजरमेंट टूल है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हो गया तो स्क्रू ड्राइवर को आपको उसी तरह से रखना चाहिए। मतलब सभी टूल के लिए टूल रैक होती हैं या फिर बोर्ड होता है, उस पे बोर्ड पे आपको रखना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए हैमर को भी रखा गया है, स्पैनर को भी रखा गया है, कटिंग टूल भी रखा गया है, प्लायर भी रखा गया है। तो एक इस तरह का आप सुव्यवस्थित तरीके से आपके जो हैंड टूल है, वर्किंग टूल है, आप उनको रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमारा जो रास्ता है उसको हमको साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो वर्कशॉप में जो आने और जाने का जो रास्ता होता है उसको बहुत ही ज़्यादा क्लीन और साफ रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आपका रास्ता बनाया गया है येलो लाइन के बीच में, यहाँ पे देखिए ये आपका सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है, मतलब क्लीनिंग। ठीक है, तो वर्कशॉप में आने जाने का रास्ता हमेशा आपको साफ और खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप एक और चित्र आप देख सकते हैं, ये कितना आपको अच्छा लग रहा है। ये चित्र आपको मन लग रहा होगा कि यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें, आप फोटो क्लिक कराएं। तो ये सिंपल सा है कि आप जितना अच्छा अपने वर्कशॉप को रखेंगे, आप अपने शॉप को रखेंगे, आप अपनी वर्कशॉप को रखेंगे, इंडस्ट्री को रखेंगे, उतना ही अच्छा आपका मन लगेगा, कार्य करने में अच्छा लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से रखा है, डस्टबिन के हैं, स्पैनर अपनी जगह है, फायर के लिए ये अलग से बनाया है, रैक यहाँ पे बनाई गई है ये टूल्स रखने के लिए, यहाँ पे ये अलग अलग बनाए। तो सब कुछ आपको सिस्टमेटिक यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशॉप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑयल स्पेन। ऑयल अगर वर्कशॉप में पड़ा है तो आप उसको तुरंत साफ करें, चाहे वो कोई सा भी हो ऑयल हो। आप कटिंग ऑयल फैला हुआ है तो कटिंग ऑयल को साफ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, मतलब फर्श पे अगर गिरता है तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए। ठीक है,
ऑयल को तुरंत साफ कर देना चाहिए, क्योंकि ऑयल से क्या होता है, फिसलन होती है, स्लिप कर जाता है, तो उससे एक एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप फर्श को नीट एंड क्लीन रखें, किसी तरह की कोई गंदगाई नहीं होनी चाहिए। ऑयल है तो उसको तुरंत साफ कर दें, चिप्स पड़े हैं उनको उठा के रख दें, टूल्स पड़े हैं तो उनको उनकी जगह पे उठा के रख दें। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है कि हमें फर्श को क्लीन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट मटेरियल। बेस्ट मटेरियल को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपके बेस्टेज मटेरियल होते हैं, जो वर्कशॉप से जो निकलते हैं, उनको वर्कशॉप में अलग अलग प्रकार के बेस्टेज के लिए बेस्ट आपके डस्टबिन होते हैं बेस्ट रखने के लिए। तो वर्कशॉप में अलग अलग आप जो बेस्ट निकलते हैं, वो चिप्स का हो गया, ऑयल के हो गए, किसी तरह के हो गए, प्लास्टिक के हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, मेटल के हो गए, उनके लिए अलग अलग बेस्ट मैनेजमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि बेस्ट मटेरियल को उनमें डाला जा सके। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखाया गया है कि आपका मेटल के लिए बनाया गया है, ये प्लास्टिक के लिए बनाया गया है, कार्डबोर्ड के लिए बनाया गया है। तो ये बेस्ट मटेरियल को रखने की भी एक अच्छी सी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इनको अच्छे से रखा जा सके, ठीक। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग एंड सेफ्टी में संबंध। देखिए, पुअर अगर हाउसकीपिंग होगी आपकी वर्कशॉप में, तो वहाँ पे क्या होगा, स्लिपेज होगा, ट्रिप होगा, फेलियर होंगे, फायर होगा और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होंगे, ये सारे होंगे, ठीक है। अगर गुड हाउसकीपिंग अगर आपने रखी है तो एक्सीडेंट आपके कम होंगे, है ना, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंस्पेक्शन आपका आसानी से होगा, कोई चीज़ आपको चेक करनी है, देखनी है, ढूंढनी है, कुछ भी करनी है तो वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो इसीलिए भी ये जरूरी होता है कि आप हाउसकीपिंग अच्छे से रखें, और हाउसकीपिंग और सेफ्टी में ये संबंध होता है। हाउसकीपिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो सिंपल सा है कि वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना है। अगर आपकी हाउसकीपिंग अच्छी है तो वहाँ सेफ्टी भी अच्छी होगी, क्लियर। अगर हाउसकीपिंग आपको करने की अगर बात आती है तो उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। देखिए, हाउसकीपिंग करने के लिए चेकलिस्ट, ठीक है। काम शुरू करने से पहले आप जो आपका फर्श है उसको साफ करना चाहिए, मशीनों को ठीक करना चाहिए, साफ करना चाहिए, टूल को सही जगह पर रखना चाहिए, जो आपका चलने का रास्ता है, वॉकवे है, वो आपका खुला होना चाहिए, वहां पर किसी तरह की कोई टूल पार्ट या मशीन का कोई पार्ट या प्रोडक्शन का कोई पार्ट वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देते रहना चाहिए, ये भी आपको। और काम बंद करने के बाद में आपको चिप हटा देना चाहिए, मशीन पर अगर चिप पड़े हुए हैं तो वो आपको हटा देने चाहिए। चिप हटाते समय आपको जरूरी ध्यान रखना है कि वायर ब्रश का ही आपको यूज करना है, ठीक है, हाथ से यूज नहीं करना है। ऑयल को साफ कर देना है, टूल वापस अपनी पुनः जिस स्थिति में रखे हैं उन्हीं स्थिति में रख देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि टूल को आप अन्य दूसरी जगह पे रखें, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। मशीन की लाइटिंग पूरी प्रॉपर बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना हो। बेस्ट को सही बिन में डालना चाहिए, जो बेस्ट की जो बिन बनाई जाती हैं उनमें डालना चाहिए। मान लीजिए ये मेरी मटेरियल की है तो इसमें ये मेरा कॉटन वेस्ट है ना, ये मेरा ऑयल का है तो ऑयल वाली में ऑयल डालना चाहिए, बेस्ट में बेस्ट डालना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये सारी आपको करना चाहिए। मैक्सिमम वर्कशॉप में या किसी इंडस्ट्री में जो कॉमन मिस्टेक होती हैं, वो कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं आपका, पहला तो है कि आप मेटल की जो चिप होती है उनको आप हाथ से उठाते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उनके लिए आपको ऑयल जो स्पिन छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मशीन पर जो ऑयल करने हैं वो आप मशीन पर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑयल अगर आपने डाला है मशीन में, किसी भी पार्ट में अगर डाला है तो उस ऑयल को तुरंत वापस उसी स्थान पर रखना चाहिए जहां से आपने उसको लेके आए हैं। मतलब उसका एक निश्चित स्थान दिया गया है, उसी स्थान पर आपको रखना चाहिए, ठीक है। टूल को मशीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, टूल को भी आप मशीन पर छोड़ देते हैं, ये आप नहीं करना है, ठीक है। वॉकवे में जहाँ पे आपको चलने का रास्ता है, वॉकवे में कोई मटेरियल रखना है वो आपको नहीं रखना है। ये आप कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो रास्ता है उसमें ये चीज़ें रख देते हैं, ये आपको नहीं करना, बहुत प्रॉपर और क्लीनिंग रहना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक केबल फर्श पे नहीं फैलाना चाहिए, कोई भी अगर केबल है तो उसको फर्श पे नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। चक की हो गई, वो आप चक में छोड़ देते हैं, चक में लगी है वो आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इनको आपको नहीं करना है।
ठीक। वर्कशॉप में हाउसकीपिंग के अगर लाभ की अगर बात करें तो लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो लाभ आपको वर्कशॉप में अगर आप हाउसकीपिंग को अच्छी तरह से आप मेंटेन करके रख सकते हैं तो आपको ये निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला है दुर्घटना आपकी कम हो सकती है, कार्य तेजी से हो सकता है, टूल की लाइफ बढ़ती है, मशीन अच्छे समय तक और अच्छी लगती है और अच्छे समय तक चलती है ना। फायर का रिस्क है जो बहुत कम हो जाता है, इंस्पेक्शन आसानी से हो जाता है और प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है और डिसिप्लिन वहाँ पे विकसित होता है। डिसिप्लिन विकसित होगा क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी तरह से गुड हाउसकीपिंग की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक गुड हाउसकीपिंग के ये लाभ हो सकते हैं। ठीक।